नौजवान लड़की फूड डिलीवरी राइडर जो घर वालों की कफालत के लिए स्पेशल अपनी माँ के इलाज के लिए नाजरीन बाहर निकली है और ये काम को सर अंजाम दे रही है और अपनी तालीम भी जारी रखे हुए हैं। मैं 2 जॉब्स कर रही हूँ, 13-14 घंटे की ड्यूटी है मेरी दोनों जगह पे। मैं बीए कर रही हूँ प्राइवेट, मेरा लास्ट सेमेस्टर है AIUS से। 30% लोग अगर आपको नेगेटिव मिलते हैं तो 70% लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको अप्रिशिएट करते हैं। जब मैंने बाइक सीखी थी तो वो मैंने फैमिली सपोर्ट के लिए और अपने आने जाने के लिए, या एग्ज़ाम्स वगैरह होते थे तो लेट पहुंचना कभी, तो इन चीज़ों को फिर देखते हुए मैंने बाइक सीखी थी। मेरी मम्मा जो हैं वो पैरालाइज्ड हैं, अब बहुत बेहतर हो गई हैं। जब से मैंने ये जॉब स्टार्ट किया हमने उनका बहुत अच्छे से इलाज करवाया, उनकी फिजियोथेरेपी वगैरह। मेरे अम्मी अबू घर पे होते हैं लेकिन मैं सारे घर को लुक आफ्टर कर रही हूँ। तो इन चीज़ों का सामना करने के लिए आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको तब हरास करते हैं जब उनको लग रहा हो कि आप हो जाएंगे। कभी भी अपने आप को लेट डाउन नहीं करें, अपने आप को मॉडिफाई करें, अपना हौसला खुद बने। अस्सलामुअलैकुम, जो डेली धरती के साथ मैं आपका मेज़बान फ़हाद हसन। नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त नौजवान लड़की फूड डिलीवरी राइडर मौजूद है जो घर वालों की कफालत के लिए स्पेशल अपनी माँ के इलाज के लिए नाजरीन बाहर निकली है और ये काम को सर अंजाम दे रही है और अपनी तालीम भी जारी रखे हुए हैं। इससे बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर ये सब मामला क्या है और किस तरह से आगाज़ किया अपने इस काम का। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आयशा, मुझे ये बताइएगा कि क्या वजह दरपेश आई जो आप ये फूड डिलीवर राइड बन गई हैं? इसमें सबसे पहले तो मैंने ये जो बाइक सीखी थी तो मेरा ये इंटेंशन नहीं था कि मैं फूड डिलीवरी राइडर बनूंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हालात के तकाज़े के मुताबिक मैंने ये डिसीजन लिया, तो मेरा ये डिसीजन कामयाब रहा। फिर इसको मैंने लेके कंटिन्यू रखा है और अभी तक कंटिन्यू हुआ है क्योंकि मैं इसमें कामयाब रही हूँ। बेहतर हो गया। आयशा, ये बताइएगा कि जब आपने बाइक सीखी है तो आपको तब अंदाज़ा था कि यही जो सा मेरा बाइक सीखना है ये कल को मेरा रोज़गार बन जाएगा? नहीं, तब तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। जब मैंने बाइक सीखी थी तो वो मैंने फैमिली सपोर्ट के लिए और अपने आने जाने के लिए, या एग्ज़ाम्स वगैरह होते थे तो लेट पहुंचना, कभी रिक्शा वगैरह या फिर ड्यूटी पे पहुंचना, बहुत मसाइल दरपेश होते थे। तो इन चीज़ों को फिर देखते हुए मैंने बाइक सीखी थी, खुद ही मैंने सीखी थी और 2-3 माह में मैंने कम्प्लीटली मतलब ठीक सीख ली थी। उसके बाद फिर मैंने फूड डिलीवरी का काम स्टार्ट किया था। बेहतर हो गया। आयशा, ये बताइएगा कि माशाल्लाह से आप कितने घर में मेंबर्स हैं, आप कितने बहन भाई हैं साहब? 2 भाई हैं, 8 बहनें हैं। मैं सेकंड लास्ट हूँ बहन भाइयों में और बहनों में सबसे छोटी हूँ। छोटा आपका भाई है कि बहन है आप? छोटा मेरा भाई है मुझसे। बेहतर हो गया। आयशा, ये बताइएगा कि आपसे जो बड़े जो बहन भाई हैं वो क्या करते हैं? मुझसे जो मेरी बहनें हैं वो शादीशुदा हैं और जो मेरा बड़ा भाई है वो भी सेपरेट है, लेकिन वो भी जो भी करता है। आयशा, मुझे ये बताइएगा कि अगर आपके पेरेंट्स की बात पूछी जाए तो पेरेंट्स क्या करते हैं, अम्मी अब्बू क्या करते हैं? तो मेरी मम्मा जो हैं वो पैरालाइज्ड हैं, अब बहुत बेहतर हो गई हैं। जब से मैंने ये जॉब स्टार्ट किया हमने उनका बहुत अच्छे से इलाज करवाया, उनकी फिजियोथेरेपी वगैरह, तो अब माशाल्लाह वो बहुत बेहतर हो गई हैं पहले से। तो मेरे बाबा जो हैं उनका स्टमक का ऑपरेशन हुआ है, लेकिन अब वो घर पे ही होते हैं। मेरे मामा बाबा वैसे भी काफ़ी एजड हैं क्योंकि मेरी बहनें जो सारी मैरिड हैं, उनके माशाल्लाह मेरा भांजा मेरे जितना है। तो मेरे अम्मी अबू घर पे होते हैं लेकिन मैं सारे घर को लुक आफ्टर कर रही हूँ। आयशा, ये बताइएगा कि आपकी वालिदा पैरालाइज है, वालिद साहब भी आपके बीमार है, तो ज़ाहिर है उनकी दवाई दारू का खर्चा, उनके मेडिसिन का खर्चा और घर की कफालत भी ऑब्वियसली सारी जिम्मेदारी आपके सर पे है और इतनी तनख्वाह में आप सब कुछ मैनेज कर लेती हैं, किस तरह से सब आप देखभाल करती हैं? पहले बहुत मुश्किल होती थी जब मैं फुल टाइमर एज अ कैशियर काम करती थी इंडोर रेस्टोरेंट के, तो तब मेरी सैलरी 20,000 थी। तो उसके बाद फिर मैंने जब 2 जगह पे जॉब स्टार्ट किया, मैं 2 जॉब्स कर रही हूँ, 13-14 घंटे की ड्यूटी है मेरी दोनों जगह पे। सुबह 11 बजे से मैं घर से निकलती हूँ, तकरीबन रात को 12 बजे घर जाती हूँ। तो अब फिर हालात बेहतर हुए हैं, अब अल्लाह का शुक्र है कि बहुत स्मूथली हो गई है। पहले की निस्बत ना कंपैरिजन किया जाए, रूटीन बन गई है। आज से 3 माह या 6 माह पीछे जाया जाए तो मैं ऐसी नहीं थी जैसी अब हूँ। बिल्कुल बहुत। आप कैसी थी और अब कैसी हैं? क्या चेंजिंग आपने लाई अपनी ज़िंदगी में और क्या महसूस किया आपने? सबसे पहले तो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बहुत कम था, छोटी छोटी बातों पे हेजिटेट हो जाना, क्योंकि जब आप माइंड में ये सेट करते हैं ना कि मुझ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो मैंने उनको पूरा करने के लिए जॉब करनी है। आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए या आप एंजॉयमेंट के लिए जॉब नहीं करते। माशाल्लाह, अल्लाह पाक मज़ीद आपको तरक्की दे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नवाजे। आयशा, ये बताइएगा कि अब आप अपनी स्टडी भी कंटिन्यू किए हुए हैं, क्या स्टडी कर रही हैं? और ये काम के साथ स्टडी को करना ऑब्वियसली मुश्किलात का सामना तो आपको करना पड़ता होगा ना?
जी बिल्कुल ऐसा ही होता है, लेकिन मैं सुबह टाइम से उठ जाती हूँ अम्मी के साथ ही, फिर नमाज़ पढ़ के उसके बाद मैं 1-2 घंटे स्टडी करती हूँ रेगुलर बेस पे। और उसके बाद फिर मैं जॉब के लिए तैयार हो जाती हूँ। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर आपकी स्टडी से रिलेटेड आपसे बात की जाए तो क्या स्टडी आप कर रही हैं? मैं बीए कर रही हूँ प्राइवेट, मेरा लास्ट सेमेस्टर है एआईयूएस से। क्या सोचा है मुस्तकबिल का, फ्यूचर में क्या करना चाहती हैं? फ्यूचर में अभी तो मेरे यही गोल्स हैं कि मैं रेस्टोरेंट फील्ड में ही आगे जाऊँ, अच्छी पोस्ट पे जाऊँ, मैनेजमेंट में आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह कोई अपने रेस्टोरेंट लॉन्च करूँ। इन चीज़ों को, ये गोल्स मैंने रखे हुए हैं अपने, और स्टडी को कंटिन्यू रखूँ जब तक मैं कोई अपने गोल्स अचीव नहीं कर लेती तब तक। अच्छा, ये बताइएगा कि ऑब्वियसली आप सुबह 11 बजे निकलती है, तकरीबन आपको रात के 12 बज जाते हैं, आप ये राइड करती हैं, बाइक राइड करती हैं, और जिस तरह से आप फूड डिलीवर करती हैं आपको किसी किस्म का डर नहीं आता, किसी किस्म का आपको खौफ नहीं आता कि ऑब्वियसली अगर माशरे की बात की जाए, अकेली लड़की को जब वो सुनसान इलाके में देखते हैं ख़ानदान वाले तो ऑब्वियसली उसको गलत करार दे देते हैं या कोई ना कोई अपना कोई लक़ब दे देते हैं। लेकिन अगर बाहर मर्दों की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं जो आपको हरास करने की कोशिश करते हैं, आपको क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश करते हैं, आपके साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्रैंक होने की कोशिश करते हैं। तो किस तरह से ये मामला था हमारी सोसाइटी में और ख़ास तौर पर अपने साथ इम्प्लीमेंटेशन में आप देखती हो? जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। मुझे बहुत सारे चीज़ों का सामना करना पड़ा। स्टार्ट पे ये था कि मुझ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, और लेकिन अब ऐसा है कि मैं उन चीज़ों को टैकल कर लेती हूँ। इतनी मैच्योर हो गई हूँ, इतनी अवेयरनेस आ गई है। तो दूसरी बात ये कि मैं ज़्यादा कंजस्टेड एरिया में नहीं जाती, मैं सिर्फ मॉडल टाउन में ही ऑर्डर करती हूँ। तो मॉडल उसमें 30% लोग अगर आपको नेगेटिव मिलते हैं तो 70% लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको अप्रिशिएट करते हैं। तो मैं कहती हूँ कि उन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए जो आपकी मंजिल में, आपको गोल्स अचीव करने में आपकी मददगार हो। मेहनत में कोई शर्म नहीं है और आपको करनी भी चाहिए। हलाल तरीके से रिज़्क़ कमाना चाहिए। कोई भी बेजा रिश्ता जोड़ने की बजाय अपनी ज़रूरियात को किसी भी ऐसे इल्लीगल तरीके से पूरा करने के बजाय आप कोई अच्छा तरीका चुनें जिसमें आपका ज़मीर भी सेटिस्फाइड रहे, आपकी फैमिली भी सेटिस्फाइड रहे, और आपको कल को अपने आप पे गरूर भी हो कि हाँ, अगर मैंने मुश्किलात का सामना किया है तो अगर मैंने तकलीफ़ उठाई है तो मेरा ज़मीर सेटिस्फाइड था, मैं खुद मुतमईन थी। अच्छा, ये बताइएगा, आखिरी सवाल में सिर्फ आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आप फूड डिलीवर करती हैं तो कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ कि आपको अननोन नंबर से कॉल्स आ रही हैं या फिर आप कहीं पर फूड डिलीवर करने गई हैं, उनको चाहिए कुछ नहीं होता, सिर्फ वो आपके मुंतज़िर होते हैं, कभी कुछ इस तरह का इंसिडेंट? क्योंकि आपने कहा था कि आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है, कुछ क्या मामला था वो? ऐसा कई मरतबा हुआ है, अब तक होता आ रहा है। सम टाइम कस्टमर ऐसी कॉल कर देते हैं या फिर मुझे पता भी नहीं होता, मैंने काफ़ी दिन पहले वो ऑर्डर डिलीवर किया होता है तो कॉल आती है, तो इसकी आपकी क्या डील है, आप इधर से राइडर बात कर रही हैं आपने एक मरतबा। तो इन चीज़ों को ये है, पहली बात है कि आप उनको मैं ये कह देती हूँ कि सर आप वेबसाइट से ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, वेबसाइट डाउनलोड करें और रेस्टोरेंट की उस पर हर चीज़ मेंशन है, टाइमिंग रेस्टोरेंट की और फूड और डील्स, ईच एंड एवरीथिंग आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आपको इसके अलावा कोई मसला है तो आप कंपनी के फ़ोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का सामना करने के लिए आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको तब हरास करते हैं जब उनको लग रहा हो कि आप हो जाएंगे। अच्छा, लास्ट सवाल मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, ये जो डिलीवरी बॉय का आपने जो सुना था, वाक़या सुना था, और ऑब्वियसली आप भी कोई जॉब कर रही थी, तो क्या माइंड में आया सबसे पहले? हाँ, मुझे दुख भी हुआ था सबसे पहले कि कोई भी इंसान है वो शौक़ से तो ये काम करता नहीं है, हर किसी को इसकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, कुछ भी करवाती हैं, उसके जो हालात होते हैं। तो मुझे बहुत तब बल्कि मैं डर भी गई थी, मुझे काफ़ी खौफ भी आया था, तो मैं सिक्योर हो गई थी। ये है कि टाइमली मैं फ्री हो जाती थी, फिर ऑर्डर नहीं करती थी। वैसे फिर मुझे इंडोर भी क्योंकि काम आता है, फिर मैं इंडोर काम कर लेती थी ना 2-3 घंटे, लेकिन गर्मियों में मैं करती रही हूँ। मुझे उसमें बिल्कुल खौफ आया था और ऐसे लगता था, सम टाइम ऐसे होता है जब आप किसी फील्ड में हो, किसी पे गुजरे तो आपको लगता है कि मुझ पे हुआ है। बेहतर हो गया। अच्छा आयशा, कुछ कहना चाहेंगी आप हमारे हक़ में, वक्त से कुछ कहना चाहेंगे, देखने वालों से कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ हर लड़की से कि कभी भी अपने आप को लेट डाउन नहीं करें, अपने आप को मॉडिफाई करें, अपना हौसला खुद बने और अपने लिए कुछ ना कुछ करती रहा करें।
और पेरेंट्स को ये एतमाद दिलाना हमारी ही जिम्मेदारी होती है। हमने ही उनको बताना होता है कि हम इस काबिल हैं कि हम आपके लिए और अपने लिए कुछ कर सकते हैं पॉजिटिव वे में। और ये मैं हर लड़की को कहती हूँ कि वो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कभी भी अपना किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करें, कि ख़ुद को एहसास कमतरी का शिकार नहीं करें, बल्कि अगर करना है आपने तो किसी की एफ़र्ट का, किसी के स्ट्रगल का, किसी ने अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कहाँ से कहाँ तक कोई गया है, तो उन चीज़ों का कंपैरिजन करें, अपनी ज़ात का कभी किसी से कंपैरिजन नहीं करें। जी तो नाज़रीन, आयशा इलियास साहिबा मेरे साथ मौजूद थी, जिसकी गुफ्तगू आपने समाअत फरमाई है, जिस तरह से इसकी गुफ्तगू आपने सुनी है, जिस तरह से इसने कहा है कि डिलीवरी बॉय के कत्ल के बाद मैं भी बहुत ज़्यादा डर गई थी और मैंने भी बहुत ज़्यादा एहतियात की है। और नाज़रीन, हमें अपनी सोसाइटी के जो ऐसे मर्द हजरात हैं और ख़वातीन हैं उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए और उनको ये बात सोचनी चाहिए कि अगर कोई लड़की घर से बाहर निकलती है, अगर वो रात के 12 बजे भी निकलती है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर लड़की गलत हो। नाज़रीन, कोई अपने घर की मजबूरियों को देखते हुए भी घर से बाहर निकल आता है और हमें नाज़रीन इनको सपोर्ट करना चाहिए। किसी को सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं होता किसी को सपोर्ट करने का मतलब कि आप उसको सदका दें, ज़कात दें, खैरात दें। किसी को सपोर्ट करने का मतलब ये होता है कि 2 अच्छे अल्फाज उसके लिए आप अनायत कर दें तो वो आपके अल्फाजों से उसकी ज़िंदगी बदल सकती है। नाज़रीन, अगर आप मुतमईन हैं हमारे प्रोग्राम से और अगर आप अपनी राय का इज़हार करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन पे, तो आप लाजमी बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।